Dear students, a very good cloudy morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. I hope you have done better in your exam, and this is the last exam for you, and this is mathematics of periodic text. आज से हम एग्ज़ाम के बाद कुछ नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ चित्र मैं दिखाऊंगा, आप अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट वन इज देयर आर मैनी विजिटर्स, यू कैन सी हियर। I hope, I think you know about these sites. This one is a fort. This is very important historical site of our country, and this situated in Jaipur, the pink city of India and the capital city of Rajasthan. Here you can see this site is very whitish, and this is very important site of our country, and this named is Victoria Memorial. There are many visitors every year visit this site, and this is for this all of us proud of it. So here this one is very famous, not only in our country, in the world also, and this is the UNESCO heritage site topper. You know about it many things, but I will discuss not only this site. Behind these sites you can get the idea, you can get the knowledge, historical ethics and historical architect. There are many things you can get from this. So this is the new chapter for us, and we are going to start this chapter. Here you can see, sorry, and this chapter's name, the chapter's number is 10, and the name is Worlds Tell Stories. तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जबकि लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास में भी आगे की एक लाइव क्लास रखूँगा मैं। इंट्रोडक्शन के आज एग्ज़ाम था इसलिए नहीं रख पाया, तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं फिर भी पूछूँगा कि आपके आसपास कोई कुछ भी हिस्ट्रिकल साइट हो, आप इस लॉकडाउन की स्थिति में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कहीं दूर विजिट करने नहीं जा पा रहे, तो आपके आसपास में कोई राजा हुआ करते थे, कोई बड़ा ज़मींदार दीवान हुआ करते थे, उनका जो महल वगैरह हो, कोई पुराना बड़ा मंदिर हो, तो इस सब साइट को आप विज़िट कर सकते हैं और इसके एक एक चीज़ों को आप अच्छा से ऑब्ज़र्व करेंगे और इससे आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हिस्ट्रिकल साइट्स कैसे हमारे बीच में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। ये एक हिस्ट्री का किताब है। जैसे मैं बहुत बार ये चीज़ बोलते रहता हूँ कि हमारे इतिहास का ख़जाना हमारे जो एल्डर्स हैं उससे हम अच्छी तरह से अपने रिसेंट हिस्ट्री को जान सकते हैं। जैसे अपने घर में एल्डर में जो दादाजी है, नाना जी हैं, दादी है, नानी है, ये सब से हम हमारे लोकल के, हमारे आसपास के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। वहाँ की कोई साइट है तो उसके बारे में उन लोगों को नॉलेज होती है, वो भी अपने दादा अपने नाना से सुने होंगे। तो इस तरह से हम इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्रिकल साइट आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक चित्र दिया हुआ है जो कि फोर्ट का ही है। तो कुछ बच्चे इस हिस्ट्रिकल साइट को विजिट करने जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इस बातचीत से हमें समझना है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं और कैसे बच्चे बातचीत कर रहे थे। हम जानेंगे कि शैलजा, श्रीधर, कल्याणी, ये लोग विजिट करने गए थे, तो विजिट करने के दौरान ये लोग क्या क्या
इन लोगों को जो चीज़ इन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, जिससे वो विस्मित हो चुके थे, अपना मतलब चौंक गए थे कि ऐसे भी होता था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप चित्र में, ये है गोलकुंडा। मैं इसके बारे में डिटेल्स में बाद में चर्चा करूँगा किसी लाइव क्लास में, लेकिन आज इन बच्चों का जो कन्वर्सेशन है इसके थ्रू हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकुंडा। अंत में हम लोग गोलकुंडा पहुंच चुके थे। गोलकुंडा एक हेरिटेज हिस्टोरिकल साइट है एंड दिस सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश इन साउथ इंडिया। वी वेर ग्लैड दैट दीदी वाज विथ अस। हम बहुत आनंदित हर्षित थे कि हमारे साथ दीदी थी। दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। तो उनके जो साथ में दीदी थी, वो दीदी हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, वो हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो हिस्ट्री के जानकार थे वो, और उनके साथ ये कई सारे जगह को, प्लेस को विजिट कर चुके थे। तो इस बार इनके लिए था, टारगेटेड प्लेस था गोलकुंडा। तो ये लोग गोलकुंडा गए थे, अंत में गोलकुंडा पहुंच चुके थे। अब ये विजिट करने के दौरान एक दूसरे से जो बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत को हम देखेंगे कि कैसे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और कैसे वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो शैलजा क्या बोल रही है? माय गॉडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। कब ऐसे बोलते हैं? जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे अमेजिंग, एकदम मुंह बंद हो जाता है, बोल नहीं सकते, इतना देख करके हम आश्चर्य हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को देख करके शैलजा को लगा माय गॉडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। इतना बड़ा फोर्ट के बारे में तो सुने थे, इससे छोटा छोटा फोर्ट देखे भी थे, लेकिन इतना बड़ा फोर्ट इतने ऊंचाई में, दिस इज़ अमेजिंग फॉर हर। सो श्रीधर क्या बोल रहा है? एंड सी एट व्हाट ए हाइट इट इज़ बिल्ट। ये देखो कि कितने ऊंचाई में ये बनाया गया है। ह्यूज तो है ही, आश्चर्य इसलिए है कि इतने ऊंचाई में इसको बनाया। श्रीधर इस बात को ऑब्जर्व किया था। कल्याणी क्या बोल रही है? जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। कल्याणी बोल रही हैं जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। तो अलग अलग जो बच्चे थे उनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व कर रहे थे। किसी को लग रहा था कि अरे भाई ये फोर्ट तो बहुत ही बड़ा है, किसी को लग रहा था इतने ऊंचाई में कैसे बनाए, कल्याणी को लग रहा था कि इतना ह्यूज गेट कभी आप देखे हैं, कभी हम देखे हैं इससे पहले। तो उनको गेट के बारे में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रही थी वो। शैलजा फिर क्या बोल रही है कि इट मस्ट बी वेरी हैवी। ये बहुत ही भारी है। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। जो गेट को देख करके उनको लगा कि कितने लोग होते थे उस समय इस गेट को खोलने के लिए, कितना लोगों का ज़रूरत हुआ करता था इस गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए। तो किसी भी हिस्ट्रिकल साइट में आप दोस्तों को लेकर के विजिट करते हैं, अकेले जाते हैं तो अलग बात है। अगर आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर, अपने फैमिली के कजिन्स के साथ कहीं विजिट करने जाते हैं, समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, ऑटम ब्रेक में, कभी भी मौका मिलता है तो विजिट करने का मौका मिलता है तो इसको छोड़ना नहीं है। विजिट करने जाना है, हिस्ट्रिकल साइट को ऑब्ज़र्व करना है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख कर आना है। सिर्फ पढ़ने से ही, किताब पढ़ने से नहीं है। हम किसी भी साइट को देखेंगे, जा कर के महसूस करेंगे उसको, उसके इतिहास के उस पल में हम कल्पना के थ्रू जा सकते हैं। कल्पना करते हुए हम समझ सकते हैं कि कैसे वो लोग रहते थे, सेना कैसे यहाँ मूव करता था, कैसे डिफेंस करता था। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। आप तो जूनियर साइंटिस्ट हैं, मैं मानता हूँ कि आप जूनियर साइंटिस्ट हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप इस उम्र में बहुत सारी चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने आसपास के अगर हिस्ट्रिकल कोई साइट हो, या फिर आपके ज़िला में, आपके राज्य में, आपके पटना डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे साइट है, बहुत सारे हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, और बिहार भरा पड़ा है इतिहास से। आप आगे जा कर के पढ़ेंगे कि बिहार का कितना महत्व है भारतीय इतिहास में। तो ये आप विजिट कर सकते हैं सारे जगहों को,
और ग्रुप में विजिट करेंगे तो और बढ़िया, एक दूसरे से बातचीत करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ कल्याणी श्रीधर, किसी को एक चीज़ नज़र में आया, किसी को और दूसरा चीज़ नज़र में आया, तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ अगर चलेंगे तो और अच्छा से जान सकते हैं। लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स। आयरन स्पोक्स आपके स्कूल में भी जो बाउंड्रीज़ है, इस बाउंड्रीज़ के ऊपर लगा हुआ है, इसी तरह का आयरन स्पोक उस समय भी लगा हुआ करता था। फोर्ट राजा महाराजाओं ने इसलिए बनाता था कि डिफेंस किया जाए, शत्रु और दैट मीन्स दुश्मन को रोका जाए, ऊंचाई से देखा जाता था अच्छा से और उसको रोक सकता था। तो शत्रुओं के रोकने के लिए ये बनाया जाता था ये फोर्ट वगैरह, तो उसमें आयरन स्पोक भी हुआ करता था। तो इनको कल्याणी को लगा ये क्यों बनाया करता था, तो आपको भी लगेगा कुछ ऐसा, तो आप भी सोचेंगे और आप भी समझेंगे कि हाँ क्या हो सकता है इसका कारण। शैलजा क्या बोल रही है, लुक एट दिस थिक वॉल्स ऑल्सो। इनको मोटा मोटा दीवारें नज़र आए, दीवार बहुत मोटा हुआ करता है। अब आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम देखे हैं हमारे गांव में भी कुछ मिट्टी का घर हुआ करता था जो कि दीवारें उनके बहुत मोटा मोटा हुआ करता था। अब मैं पूछता था कि ऐसे क्यों, इतना मोटा मोटा दीवारें क्यों बनाया जाता था, तो हमारे दादाजी नाना जी ये लोग बोलते थे कि चोर उस समय बहुत हुआ करता था, भूखमरी हुआ करता था, तो लोगों में अभाव बहुत था, तो लोग चोरी करने एक दूसरे के घर जाते थे और दीवार को काटते थे और दीवार को काट करके अंदर जाते थे और उनको दरवाज़ा ऐसे ही लगा रहता था और चोरी हो जाता था। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए लोग मोटा मोटा दीवार बनाते थे। आजकल तो आप देखे होंगे पिलर से घर बनता है तो 10 इंच और 5 इंच, एक ईंट या 2 ईंट अगल बगल करके बिठा करके दीवारें बनाया जाता है। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग, और सोचने की बात है कि उस समय दीवारें इतना मोटे मोटे हुआ करता था, स्पेशली फोर्ट के। और एट सम प्लेसेस पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन ए राउंड शेप। कहीं कहीं ये दीवार का शेप राउंड शेप देखने को मिला, और ये दीदी उनके जो हिस्ट्री के जानकार थे उनके साथ उन्होंने इनको एक्सप्लेन किए। दीज आर कॉल्ड बेसन्स, जिसको बोलते हैं बुर्ज। आप देखेंगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस तरह का होता है, इस तरह का गोल शेप के जो वॉल्स होता था उसको कहा जाता था बुर्ज, बेसन्स। तो ये बेसन्स बहुत हुआ करता था, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेसन्स, thick walls, a huge gate and so many basins. That all those things were very amazing for them. So many ways to ensure security. That means वो लोग जो देखे थे कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए मतलब डिफेंस को इंश्योर करने के लिए कि कोई बाहरी शत्रु, बाहरी दुश्मन यहाँ आकर के प्रवेश न कर जाएं और अटैक ना कर दें, इसको इंश्योर करने के लिए ये सारा चीज़ किया जाता था। और उस समय के लोग कितने विद्वान थे और कितने हाईली आर्किटेक्ट को यूज़ करते थे। कैसे हम आज सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस समय की चीज़ों को भी देख के आश्चर्य हम हो जाते हैं कि कैसे इतना अच्छा अच्छा चीज़ें वो लोग बना लिए थे। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, समझना है। आप को मैं आज कुछ क्वेश्चंस नहीं इसलिए दे रहा हूँ कि आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो आगे की क्लास से हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो आप इसको आप एक काम कीजिएगा, भारत में जितने हिस्ट्रिकल साइट्स हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल साइट है, आप सर्च करके उसका नाम और कौन सा स्टेट में है वो आप लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।